नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। रुपौली के उपचुनाव ने साबित कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के कई वादे, कई जो राजनीतिक सूझबूझ वो कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए नजर आई। इसलिए क्योंकि जब आप पूर्णिया लोकसभा चुनाव को ही देखेंगे तो उस दौरान भी बीमा भारती को जब लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया, उस दौरान भी बीमा भारती किस तरीके से सबसे नीचे पायदान पर नजर आई। उनको महज 27,000 वोट मिले, नोटा से कुछ ही वोट ज़्यादा। अब ऐसे में जब वहाँ पर उपचुनाव हुए विधानसभा के, तो उसमें भी बीमा भारती तीसरे ही पायदान पर नजर आई और उनको वोट मिले लगभग 30,000 के आसपास। जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जीते वो लगभग 8,000 मतों से वहाँ से जीत चुके हैं। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार को लेकर के तमाम अटकलें सामने आ रही थीं कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक ऐसी चीज़ें जो हैं वो छटती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रुपौली के जो उपचुनाव थे, इसमें दोनों की ही इज्जत जो है वो दांव पर लगी थी, या फिर यूँ कहें तो दोनों के ही जो राजनीतिक सूझबूझ थी वो दांव पर लगी थी। भले ही नीतीश कुमार का दल 8,000 मतों से, यानी कि कालधर प्रसाद मंडल 8,000 मतों से हार गए हों, लेकिन ये नीतीश कुमार की पार्टी ने ज़रूर साबित किया कि तेजस्वी यादव से कहीं ऊपर फिलहाल नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ है। दरअसल हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीमा भारती के खिलाफ बिसात बिछाया, उसमें कहीं ना कहीं बीमा भारती फंसती हुई जरूर नजर आई। चाहे बीमा भारती के पति और बेटे के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हो गोपाल यादव का हत्याकांड में, या फिर लेसी सिंह का मैदान में लगातार कैंप करना, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं जदयू के पक्ष में नज़र जरूर आई। और ऐसे में कालधर प्रसाद मंडल ने भले ही वोट बहुत जीतने के लायक नहीं पाया हो, मगर फिर भी कालधर प्रसाद मंडल जो है वो दूसरे स्थान पर जरूर बने रहे। ऐसे में ये भी साबित होता है कि तेजस्वी यादव जो लगातार दावा करते हैं कि वो बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे 2025 के चुनाव में, उनकी अब की बार हेकड़ी पेकड़ी गुम होती हुई जरूर नजर आई। या फिर यूँ कहे तो बीमा भारती का इस्तेमाल कर बीमा भारती को 2 बार से पीछे छोड़ दिया गया। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रुपौली उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो स्पष्ट साबित करते हैं कि तेजस्वी यादव कोई बहुत मजबूत विपक्ष अब नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं कर पाए। जीतना तो एक दूर की बात है, मगर फिर भी दूसरे पायदान पर तो रहते, अब तीसरे पायदान पर खिसक कर चले गए हैं। अब ऐसे में और भी जगह उपचुनाव होंगे क्योंकि वहाँ पर अभी 4 सीटें और खाली हो रही हैं। जिस तरीके से इमामगंज की सीट खाली है, वहाँ से जीतन राम मांझी जो है वो अपनी विधायकी से इस्तीफ़ा दिए थे। फिर उसके बाद और भी अन्य सुरेंद्र यादव जो है जहानाबाद की सीट जो है वो भी खाली हुई है। अब ऐसे में कई सीटों पर अब भी उपचुनाव देखने को मिल सकता है। इसमें क्या कुछ होगा उस पर भी नज़रें टिकी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आने की बात करते थे, वो नीतीश कुमार से तो अब भी राजनीतिक सूझबूझ में पीछे ही चल रहे हैं। और इसके अलावा नज़रें जो हैं वो फ़िलहाल इस बात पर हैं कि ना ही नीतीश कुमार और ना ही तेजस्वी यादव, यानी ना ही राजद ना ही जदयू, लोगों का भरोसा अब निर्दलीय यानी तीसरे विकल्प की ओर ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में जन स्वराज पार्टी जो है वो तीसरे विकल्प के तौर पर भी सामने आ सकती है। लेकिन इस चुनाव के नतीजे ने ये स्पष्ट जरूर किया कि नीतीश और तेजस्वी में कौन ज़्यादा मजबूत है और किसके समीकरण ज़्यादा घातक हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।